वन हमने कॉस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने कवर कर लिया था। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखेंगे और फिर कॉस्ट कंसेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? एलिमेंट्स के बेसिस पे, दूसरा फंक्शन के बेसिस पे, तीसरा नेचर और बिहेवियर के बेसिस पे, चौथा कंट्रोलेबिलिटी की बेसिस पे, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, और चौथा जो है सामान्यता अनुसार, मतलब नॉर्मेलिटी के बेसिस पे, ठीक। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट का मतलब। सबसे पहला इसमें जो है एलिमेंट वही जो हमने देखा था ना कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। फिर आते हैं फंक्शंस में। फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन क्या हो सकता है? तो चलिए फंक्शन में देखने, फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें इनको हम इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और ठीक फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है तो ये देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, फिर उसके बाद सेलिंग की कॉस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। तो बेसिकली ये क्रम होता है, इसको भी याद रखने की कोशिश करें क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन रख हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर सेलिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक। ये इनके एक किसी भी मतलब फर्म जो होती है, फर्म के ये फंक्शन है, क्या है? फंक्शन है, फर्म के फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि कैसे कार्य अनुसार आप पॉइंट से ही बता सकते हैं कि इसके फंक्शन के बेसिस पे ही क्लासिफाइड किया गया है, ठीक। और आगे अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल वे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट था ना पीछे। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या हमने देखा? इसमें है कि जैसे कि जो श्रृंखला माल की जो लागत सामग्री, श्रम, सेवाओं में प्रदायगी आरंभ होती है और उत्पाद के प्राथमिक संवेगन पर समाप्त होती है। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशन, ठीक, इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का कॉस्ट जो कि बिगिन होता है, कहाँ से बिगिन होता है? विद सप्लाइंग मटेरियल, लेबर एंड सर्विसेज की सप्लाई से बिगिन होता है एंड कहाँ पर एंड होता है? प्राइमरी पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर एंड होता है क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट। रिमेंबर दिस कि प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पर स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है? तो स्टार्टिंग पॉइंट सप्लाइंग मटेरियल, लेबर एंड सर्विसेज, ठीक। एंडिंग पॉइंट प्राइमरी पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जिसमें जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट भी इसे कहते हैं, किसे? प्रोडक्शन कॉस्ट को। रिमेंबर दिस पॉइंट स्टूडेंट, ठीक। फिर नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट? फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग अंडरटेकिंग को कंट्रोलिंग करना, एंड विच इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली। क्या बोला गया है? जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक। प्रोडक्शन से रिलेटेड ना ही सेलिंग से और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन से और ना ही रिसर्च से और फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज और फंक्शन से, इन सब से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में ये बताया गया है कि इसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर नाउ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या? सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जैसे हमें सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए जो भी कॉस्ट होती है, इंकर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेट डिमांड, समटाइम इसे हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं एंड स्कोरिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर और डिमांड को मतलब बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा या भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात आ रही है, मतलब वितरण कॉस्ट की लागत की बात आ रही है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि क्या है? कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशन विच बिगिन, फिर अगर कहाँ से बिगिन होता है? बिगिन विद मार्केटिंग पैकेज, कहाँ से? मार्केटिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच एंड इंड कहाँ पर होती है? एंडिंग पॉइंट विद मार्केटिंग एंड द reconditioned return empty packages is any available for reuse। क्या बोला गया है? बोला गया यह है कि क्रियाओं की श्रृंखला माल की लागत जो मतलब पैकेजिंग हो
पैकेजिंग हो गई है वहाँ बनने से आरंभ होती है और पुनः उन्हें प्रतिबंध युक्त लौटाए गए जो खाली पैकेज है उनको यदि कोई हो तो पुनः मतलब रीयूज पर बनने पर ही समाप्त होती है क्या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो हम थर्ड जो है हमारा क्लासिफिकेशन क्या आता है कि नेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो नेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग 3 तरह की कॉस्ट बताई गई है। सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट मतलब स्थायी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, बात करते हैं फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन की मात्रा में कोई भी चेंजेस होते हैं। अगर प्रोडक्शन की मात्रा में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब वो अप्रभावित होता है। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है इसका संबंध किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका संबंध जो है अवधि के मतलब पीरियड से होता है। ठीक, पीरियड से होता है ना कि मात्रा से। कोई भी क्वांटिटी बढ़ती है उससे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पीरियड से फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये रेंट हो गया, रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक, रेंट तो देना ही देना पड़ेगा फैक्ट्री का, सैलरी तो देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक, तो इसे हम क्या और क्या कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी, सॉरी पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। किसको, फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट को क्या कहते हैं, पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनीय लागत। वो लागत है जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, मोर, जैसे कि हम क्या करेंगे, मोर प्रोडक्शन करेंगे तो मोर एक्सपेंसेस, मोर कॉस्ट लगेगी। अगर लेस करेंगे तो लेस होगी। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हुआ है जो कि उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ता है घटता उसी अनुपात में क्या होता है, लागतें जो है बढ़ती और घटती हैं। क्या बोला एग्जाम्पल में, इसमें जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, फिर पावर होगा, फ्यूल होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक, और इसमें जैसे डायरेक्ट कॉस्टिंग है, इनको डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्टिंग एक टेक्निक, उसमें इसे क्या माना जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। ठीक, उसके बाद है सेमी वेरिएबल। ठीक, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड। ठीक, इसकी बात करते हैं। या वो कॉस्ट होती है जो मतलब पार्शली रूप से क्या होती है, फिक्स होती है और पार्शली रूप से वेरिएबल होती है। ध्यान रखना, यह क्या दोनों को मिक्सअप है, मिक्सअप दोनों का मिश्रण है। ये बात को ध्यान रखना है कि लागत उत्पादन में परिवर्तन होने पर घटती बढ़ती ठीक उसी अनुपात में नहीं घटती बढ़ती है। ठीक, आगे पीछे थोड़ा बहुत होती रहती है। तो क्या बोला हम एग्जाम्पल में, मरम्मत व अनुरक्षण, रिपेयर में सुपरवाइजन की जो सैलरी है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है कि 4 नंबर का क्लासिफिकेशन नियंत्रण अनुसार, हमने बताया था ना कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले नियंत्रणीय लागत। ठीक, अनियंत्रणीय लागत। नियंत्रणीय लागत की बात करेंगे। नियंत्रणीय लागत मतलब कंट्रोल, जो कंट्रोल में हमारे हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल ऐसी कॉस्ट होती है जो किसी भी डिपार्टमेंट की सूझबूझ के नियंत्रण में हो, मतलब उसके यहाँ की ये चीज़ ये कर सकता है। जैसे उपक्रम के विशिष्ट सदस्य के कार्य से प्रारंभ, विशिष्ट कार्य से प्रभावित होती है। ठीक, मतलब क्या है कि वो जो जिसपे हमारा कंट्रोल है, जिसपे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल हो, उसे हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे डायरेक्ट मटेरियल की बात की गई, किसकी बात की गई है, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात की गई है। ठीक, और जैसे इसमें कुछ ओवरहेड होते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर और पावर वगैरह, चिकनाई के तेल वेल जो इनडायरेक्ट रूप से काम आते हैं, ऐसे कुछ। उसके बाद अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है जो डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं होगी या फिर डिपार्टमेंट के कुछ करने से उसको इफेक्ट न डालता हो। लागत ये स्थायी लागत की तरह ही होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें बात करते हैं, अब हम लास्ट एंड नेक्स्ट बात करते हैं सामान्यता के आधार पर, मतलब कि नॉर्मलिटी के बेसिस पे। क्या है, पहला है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल जो नॉर्मली होना ही होना। ठीक, नॉर्मल मतलब द कॉस्ट गिवन टू लेवल ऑफ आउटपुट इन द कंडीशन विच द लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉर्मली, उसका जो लेवल ऑफ आउटपुट है नॉर्मली होगा, जो समान लागत समान अवस्था में होनी ही चाहिए, एक अवस्था उसमें होनी ही चाहिए। दी गई स्तर की लागत है जिसमें उत्पादन का वास्तव सामान्यता प्राप्त किया जाता है। फिर असामान्य लागत मतलब अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब है कि विच इज नॉट बियॉन्ड नॉर्मल, जो कि जो सामान्य लागत है उससे परे होती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हमारी जो नॉर्मल कॉस्ट है 130 है, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 150 है, और जो 20 रुपये है वो क्या है, अबनॉर्मल कॉस्ट है, राइट।
हमने सोचा था कि इतना होगा, हमने सोचा था कि नॉर्मल 130 होगा, ठीक, नॉर्मल इतना, लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, 150 हुआ। तो क्या हुआ, 20 रुपये तो अब नॉर्मल होगा, जो कि मुझे नहीं पता था कितना होगा, लेकिन क्या हुआ, जब कॉस्ट आई तो उसे पे करना पड़ा, तो इस प्रकार से ये अब नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट की भी बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम कवर ज़रूर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।